तो गली कनेक्शन गांव इलेक्शन में बंसल न्यूज की टीम पहुंची गेहूं खेड़ा गांव। ग्राम पंचायत मगरपूंछ में आने वाले इस गांव के लोगों ने पंचायत में कोई विकास कार्य नहीं होने का दावा किया। उनका आरोप है कि यहां विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। आइए जानते हैं जनता से उनके गांव का हाल। गांव इलेक्शन में हम मगरपूंछ ग्राम पंचायत के गऊखेड़ा गांव में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ वो वट वृक्ष इस वक्त मौजूद हैं, वो बुजुर्ग मौजूद हैं। मेरे आप आसपास देख सकते हैं, ये सारे वो बुजुर्ग हैं जिनके पास एक जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। इस गांव का नहीं, इस आसपास पूरे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा अनुभव इनके पास है। इनसे वो अनुभव हम लेने की कोशिश करेंगे और हमारे दर्शकों तक इनके वो अनुभव पहुँचाने की एक कोशिश भी हमारी रहेगी। सबसे पहले मैं दादाजी, क्या नाम है आपका? अनोखी लाल। दादाजी, चुनाव आ गए, आपको पता होगा, अब लोग आ रहे होंगे ना आपके पास कि हम सरपंच के लिए खड़े हो रहे हैं। हाँ, आ रहा है। हाँ। कहने वाले कुछ कह भी रहे हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं? अरे जा कह रहे भैया वोट दियो, मैं खड़ो हो रहा। हाँ। तो अब 4-4, 6-6 खड़े हो रहा है एक गांव में से, तो कब सभी थोड़ी वोट दे देंगे? जवाब भी सही है। अरे विचार करके एक एक खड़े हो जाओ तो तुम्हारी जीत होगी। हमारी समझ में जा रही भैया, ऐसे 17 आदमी आओगे तो कौन कौन वोट देंगे? तो सही कही आपने। आपके गांव में मीटिंग करके और एक आदमी कोई मुख चुन लो, आई समझे, और काम करने वालों हो तो खड़े हो ही, और नहीं घर सोने वालों हो तो मत परेशान होइए। हाँ, सो ही लो। हमारी पंचायत में आज तक कोई काम नहीं हुआ। वो जो सरपंच है नहीं, वो यादवासी, एक तो सौ दिल्ली नहीं डली यार। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ के पैसा मंजूर करे कराए पटवा जी के जमाने के, आज वो कड़ाड़ ऐसी बिट मारे का गांव टूटन लगा और काफी पैसा मंजूर है। अच्छा, मगर ऐसी स्टोरी है। मतलब आपकी इच्छा ये है कि जो भी सरपंच खड़ा हो पूरे गांव की, पूरी पंचायत की सहमति से निर्विरोध खड़ा हो। हाँ, ऐसा कर लो ताकि वो हाँ काम करे। भाई करने वाला मोड़ा होना चाहिए। अब हमारे मसान में वो रोड तक नहीं है कि जाने की आफत, तो ऐसी चीज के जो काम करने वाले होने चाहिए। कुछ पढ़ा लिखा लड़का होना चाहिए जो कानून समझे और मैं सरपंची कर सकूं, भैया खड़ो भी होना चाहिए। दादाजी, आप क्या कहेंगे इस विषय में, क्योंकि चुनाव आ गए हैं तो अब चुनावी माहौल भी है और हम चर्चा भी सिर्फ उसी पे कर रहे हैं। उसी पे सहमति भाई साहब जी, तो कैसा होना चाहिए? मतलब हाँ, ऐसे ही होना चाहिए। वही होगा, वही काम अच्छा होना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए और मोदे की बात नहीं होना चाहिए, किसी गरीब को नहीं सताना चाहिए। ऐसा होता है मतलब पंचायतों में जीतने के बाद में, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो कोई अच्छा साधारण बच्चा खड़ा हो तो उसमें सहमति हमारी सब लोगों की। और क्या, चलिए, एक अच्छा युवा आना चाहिए इस ग्राम पंचायत में भी, जो कि इस ग्राम पंचायत का विकास कर सके, इन ग्रामीणों की जो मांग है वो पूरी कर सके, शमशान घाट तक का जो रोड है वो बनवा सके। दादाजी, आप बताइए क्या विकास कार्य हैं और क्या मतलब गांव में कितने हुए हैं? अरे हमारे यहाँ तो साहब जी देखो पढ़े तो है, ये गोया वैसे ही पढ़े खप रहा है जब पंचायत में तो ऐसे रहेगा। अब कोई बच्चा ऐसा हो भैया खड़े, थोड़ा काम करके दिखाओ। एक रोड वो जाना है, एक जो काटन बाल मलना नदी का, गांव जा रहा है उसके अंदर, नदी के अंदर। हाँ, कटाव हो रहा है, रास्ते ही बंद है जो पार खेड़ी वाला। अच्छा, चलिए, हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं। आप मुझे बताइए कि कैसे देखते हैं आप, 5 सालों में कितना विकास हुआ है और अब आने वाले समय में कितना और विकास होना चाहिए? विकास के नाम पे तो सिर्फ कागज में ही विकास है। अगर जमीनी स्तर पे देखा जाए तो कोई विकास नहीं हुआ पिछले 5 सालों में। अभी तक आप देख सकते हैं कि और भी पंचायतों में स्ट्रीट लाइट हैं, यहाँ स्ट्रीट लाइट तो हैं लेकिन बंद पड़ी हुई हैं। लाइनमैनों का कहना है कि इसका हम मीटर लगाएंगे, अभी 6 महीने हो चुका है, कोई मीटर नहीं लगा है। रोड आप देख सकते हैं, रोड में बरसात में बहुत दिक्कत आती है, लेबर वगैरह आती है
और जो धान लगाने जाना पड़ता है, खेती किसाने वालों को तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। खेतों तक रोड नहीं है, जो कि एक सामान्य सी बात है। ये तो होना चाहिए, रोड वगैरह होना चाहिए। स्कूल के लिए टीचर नहीं आ पाते हैं, रोड के कारण ही टीचर ना आ पा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। उसके बाद बात आती है सरपंच की, तो सरपंच पढ़ा लिखा होना चाहिए। कोई भी हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए उसके पास। अनुभवहीनता ही विकास रोक रही है मेरे हिसाब से। अनुभव बहुत जरूरी है और पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए। अगर पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे बताया है कि रुका पैसा आया हुआ वापस चले गया है। कॉटन वाल के लिए आया था, गांव के एक साइड नदी लगी हुई है और बाकी साइड से खेत वगैरह है, तो जो नदी वाला जो पार्ट है वो अभी भी धसल रहा है। रोड बनी हुई है, वो धसल गई है। तो ये मूलभूत सुविधाएं जो हम वंचित रह रहे हैं, ये उसी का कारण है। अच्छा सरपंच होगा तो ये सारी सुविधा आएंगी। सचिव भी सचेत होगा, क्योंकि मिली भगत सबकी है, पैसा आया है, खाया है और सुविधाएं कुछ नहीं मिली है। सुविधाओं के नाम पे मिला है तो बस और बस कागजी कार्रवाई। दादाजी, आप मुझे बताइए, गाँव की समस्या सुनी रही है, अब रही है वोट डालना, जो अच्छा लगेगा उसे दे देंगे। अच्छा, बस लोग आ रहे होंगे ना आपके पास वोट के लिए, दादाजी हम खड़े हो रहे तो हैं। वो तो आखिरी दिन उसी दिन समझेंगे किसे देना। आएंगे तो सब, जिस दिन डालेंगे उसी दिन समझेंगे किसको देना। अब मुझे एक चीज बताइए, जो पिछली आपके जो सरपंच पिछले जो कार्यकाल थे पंचायत के आपके, तो नहीं अभी वो निर्विरोध हुआ था आपके यहाँ से सरपंच, आपके यहाँ निर्विरोध था? निर्विरोध ही हुआ था। हाँ, निर्विरोध ही हुआ था। सरपंच जो बने थे तो उनने भी थोड़ा बहुत काम, ऐसी बात नहीं, करवाया था उन्होंने भी काम करवाया था। हमारा तो कहना ये है कि सरपंच जो खड़ा हो रहा है तजर्बाकार होना चाहिए और उसमें उसको काम कराना चाहिए। हम तो डंके की चोट पे आपको वोट दें, लेकिन काम होना चाहिए। पहले काम, आप तो लेखा पढ़ी करा लो हमसे, देने के लिए हम तैयार है, लेकिन पहले काम होगा। जीतने के बाद में वो मुरक्के देखते ही नहीं है गाँव में। भाई जैसे मैं जीत गया, मैं सरपंची में खड़ा हुआ, मैं जनता के पास जाऊंगा ही नहीं। 5 साल ऐसे ही निकाल दूंगा फजूल में, कुछ करना नहीं, कुछ धंधा नहीं। 10 साल हिट गए। हाँ, निकल तो गए। अब धान लगाने जा रहे हैं अपन, इतने खपरा लेबर उन खपरा ही है, कोई सुविधा नहीं, कछू नहीं, कोपरा डला नहीं, कुछ डला नहीं, चल जाता रहा 5 साल तक। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं इनका भी साफ तौर पर कहना है कि डंके की चोट पे वोट देंगे, लेकिन जो भी सरपंच के उम्मीदवार हैं वो डंके की चोट पर ये आकर कहें कि वो इस गांव का विकास करेंगे। इस गांव की बात, इस गांव के विकास की बात पूरे वजन के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उन जिम्मेदारों के सामने रखेंगे जो इस गांव का विकास करेंगे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज, गेहूं खेड़ा।